हेलो एवरीवन। आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? अगर f कोई फंक्शन है किसी इंटरवल में डिफाइन है, सपोज f f ऑफ x बी अ फंक्शन किसी भी इंटरवल ओपन इंटरवल में डिफाइन है, डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल सपोज a b इक्वल टू I। ओके, देन द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और इसका साइन अगर चेंज होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, अगर पॉजिटिव टू निगेटिव इसका साइन चेंज होता है किसी पॉइंट सी के लेफ्ट से राइट की तरफ चलने पर, ओके, तो हम कहते हैं कि फंक्शन हैव मैक्सिमा एट दैट पॉइंट। ओके, एंड अगर इस फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन निगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है किसी पॉइंट सी के लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे चलने पर, तो हम कहते हैं कि फंक्शन है लोकल मिनिमा। इसको अब ऐसे समझते हैं, सपोज ये कोई फंक्शन है ऐसे। ओके, तो अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट, तो अगर ये इधर टेंजेंट ये एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव टेंजेंट है, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाता है, तो हम कहते हैं कि ये इधर से पॉजिटिव है ऐसे। एफ डैश एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव है। अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें एफ डैश एक्स, तो ये यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव होने तक ये फंक्शन ऐसे जा रहा था, फिर ये पॉजिटिव था, यहाँ पर यहाँ से ये चेंज हुआ किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, सपोज ये पॉइंट कोई सी है, इस पॉइंट सी से लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव था, राइट साइड में निगेटिव हो गया, तो ये वाला पॉइंट सी ये कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं। जीरो पुट करने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं उनके लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, तो हम कहते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये है लोकल मैक्सिमा। ओके, इस पॉइंट पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा रखेगा। अब यहाँ ये निगेटिव था और फिर से ये यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ऐसे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें तो पॉजिटिव हो गया। इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ से ये निगेटिव था फंक्शन, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन था, उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो ये वाला पॉइंट जहां से ये चेंज हो गया है, सपोज ये सी डैश है, इस पॉइंट पे फंक्शन यहाँ पर क्या रखता है, लोकल मिनिमा रखता है। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट सी डैश ये भी क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ये भी क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया जहां से फंक्शन चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू, अगर पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज होता है, अगर पॉजिटिव से निगेटिव पे चेंज होता है तो हम कहते हैं कि लोकल मैक्सिमा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो हम कहते हैं लोकल मिनिमा। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो साइन चेंज ही ना हो। मान लिया ये पॉइंट सी था, फंक्शन कुछ ऐसा था कि इधर भी साइन पॉजिटिव था इसके और इधर भी पॉजिटिव था जब हमने चेक किया डेरिवेटिव का साइन, या इधर निगेटिव था और इधर भी निगेटिव था। इस कंडीशन में ये पॉइंट नाइदर हैव लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, इन दिस कंडीशन इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये हो जाएगा सी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए इसे हम समझते हैं एक एग्जांपल से अब। ओके, सो सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक हमने एग्जांपल ले लिया, समझने के लिए कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसको समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो मान लें हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का भी यूज कर रहे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट कर देंगे। जीरो के बराबर पुट करने से ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट 3 अगर कॉमन ले लें, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x² इक्वल टू 1, यहाँ से हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके,
तो ये प्लस माइनस वन जो हमारे पास पॉइंट आए हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करने से, ये है क्रिटिकल पॉइंट। ओके, इनको हम अब ड्रॉ करते हैं एक लाइन के ऊपर। सपोज यहाँ पर कहीं माइनस वन रहा होगा, यहाँ कहीं प्लस वन रहा होगा, ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना है इस इन माइनस वन और प्लस वन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर, कि साइन चेंज होता है या नहीं होता है। ये अगर होता है तो फिर किस तरह चेंज होता है। ओके, सो सपोज यहाँ से कोई भी अपनी रैंडम कोई भी मर्जी से पॉइंट ले लें। मैं ले लेता हूँ -2। यहाँ से कोई पॉइंट उठाए माइनस वन से पहले कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। -2 लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव में हमने पुट किया -2। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें पुट किया तो कितना हो गया, 3 इंटू -2² -3। तो ये हो जाएगा कितना, 12 -3 विच इज 9, मतलब पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, साइन से मतलब है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है। ओके, अब -1 और +1 के बीच में कोई पॉइंट लेते हैं और उसको फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक कोई पॉइंट ले लिया -1 +1 के बीच में, सपोज 0 पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट एक 0 भी आएगा, 0 आप कोई पॉइंट ले सकते हैं। 0 पॉइंट को हमने पुट किया फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव में यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 3 का ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 -3 विच इज -3। तो ये हो गया निगेटिव। तो -1 से लेके +1 तक ये सब जगह निगेटिव रहेगा फंक्शन। अब +1 से आगे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर सपोज मैंने 2 ले लिया, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। वैसे ही 2 को पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 इंटू 3 12 -3 9, ये हो जाएगा फिर से 9 जो कि पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पर भी मतलब ये है +1 से आगे भी यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, सेकंड स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करते हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, और फिर इसका साइन चेक करते हैं। चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स का हम साइन चेक करते हैं कि पॉजिटिव या निगेटिव। अब देखो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर फिर से पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि -1 से लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है फंक्शन। जब पॉजिटिव से, मैंने यहाँ बताया ग्राफ में, पॉजिटिव से निगेटिव होता है जिस पॉइंट के अराउंड, उस वो पॉइंट तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो कैसा होगा, जब पॉजिटिव से निगेटिव हो तो फंक्शन रखता है लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब ये हुआ कि -1 पे, ये जो हमारा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं -1 कैसा पॉइंट है, लोकल, -1 लोकल है, लोकल मैक्सिमा। ओके, और फिर यहाँ देखो ये 1 था, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 1 था। 1 में क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है फंक्शन। यहाँ देखो निगेटिव से जब पॉजिटिव होता है तो रखता है लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब ये हो गया कि +1 पे फंक्शन है लोकल मिनिमा। ओके, सो -1 पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा के लिए, और +1 हो गया लोकल मिनिमा के लिए। ओके, अब अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है कि साइन चेंज ही नहीं होता है, दोनों साइड प्लस रहता है या दोनों साइड माइनस रहता है, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वहां पर नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। ओके, तो हम उसी तरह से बोलेंगे इसको, -1 को बोलेंगे कितना, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड अगर आप मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करना चाहते हैं, इसको ये तो मिनिमा रखेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू है -1, इस पे -1 पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा रख रहा है। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करना चाहते हैं तो चलिए उसे भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। एंड अब क्योंकि ये हो गया -1 लोकल मैक्सिमा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो -1 पे मिलेगी। तो -1 पुट करते हैं, जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास, ये जो है ना, यहाँ पर यहाँ -1 पुट कर देते हैं। तो -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, -1 इंटू 3 + 3 एंड +3 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई फंक्शन की 5। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो मिनिमम मिल रहा है हमें 1 पे, तो 1 पुट करते हैं इसके अंदर, और 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा 1 - 3 + 3 इक्वल टू 1। ओके, सो मिनिमम वैल्यू हो गई 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5। बस इतना सा इसको करना था सॉल्व। ओके, चलिए अब हम इसमें इसको
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।